देखिए, अब स्पेन में दूतावास में लेटर बम से यूक्रेन अलर्ट है। यूक्रेनी विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा का आरोप है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेनी राजदूतों को डराने की साजिश की जा रही है। तो रूस पर साजिश रचने का आरोप लगाया गया है। विश्व भर में यूक्रेनी दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाई जाए, ये मांग भी की गई है। तो देखिए, ये जंग अब सिर्फ यूक्रेन की जमीन तक सीमित नहीं है। जो यूक्रेन के दूतावास बाकी देशों में है, वहां तक इसकी आंच पहुंच रही है। हमारे साथ क्योंकि मेहमान लगातार बने हुए हैं, आरएसएन सिंह सर, मैं आप ही के पास आ रही हूँ। जिस तरीके, बिल्कुल मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन देखिए, जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को बता रहे हैं, और ऐसे में दूतावास में लेटर बम से यूक्रेन अलर्ट हो गया है। बिल्कुल, तो चलिए अब आपको ये भी हम बताने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से वो देश हैं जहां पर यूक्रेनी दूतावास को खतरा है। जी हाँ, अगर उन देशों की बात करें तो खासतौर पर जो पश्चिमी देश है, यूरोपियन कंट्रीज है, उन पर नजर है, जिसमें पोलैंड पर खतरा इसलिए भी बरकरार है क्योंकि लिविव से वो सटा हुआ है। पोलैंड से आना जाना यूक्रेन में होता है। इसके अलावा बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस का जो यूक्रेन दूतावास है फ्रांस में, उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। और स्पेन की तो हमने आपको भी खबर बताई कि स्पेन की राजधानी मैड्रिड में किस तरीके से लेटर बम में विस्फोट हो गया है। जर्मनी भी इस लिस्ट में शामिल है। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन, इटली, ये देश हैं जो पूरे इस लिस्ट में शामिल है। बिल्कुल सिंह सर, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, ये किस तरीके से प्रेशर बनाने की जो टैक्टिक है वो अब सामने आ रही है, क्योंकि हम देखते हैं कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी इस युद्ध के दौरान खेला जाता रहा है शुरुआत से ही। ऐसे में दूतावासों पर अटैक, क्या इसके पीछे रूस हो सकता है, और किस तरीके से आप इसको देखते हैं? बहुत सही टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया, प्रेशर बनाने का और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जी। तो ये दोनों तरफ से हो सकता है, और अप्रत्यक्ष रूप से तो ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई तो है नहीं है, रशिया और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में लड़ाई है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने जो पर्सनल है या उनके जो सोल्जर्स हैं या बूट्स ऑन ग्राउंड जिसको कहते हैं, वो नहीं है। बाकी तो सब कुछ, वॉर का फाइनेंस वहीं से हो रहा है, वॉर का संचालन वहीं से हो रहा है, युद्ध का जो जितनी युद्ध सामग्री है वो वहां से मुहैया करवाई जा रही है। पूरा जो एनर्जी का जो एजेंडा है वो पश्चिमी देश सेट कर रहे हैं, जिसके तहत ये युद्ध हो रहा है। तो ये मैं तो शुरू दिन से ये मान रहा हूँ कि ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है, ये वेस्ट और रशिया की लड़ाई है, पहली बात। दूसरी बात कि हाँ, ये कुछ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत कुछ डिप्लोमेटिक मोबिलाइजेशन के लिए भी ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं। और इस समय यूक्रेन भी बहुत जिस तरह की वो सहायता की अपेक्षा कर रहा है वेस्टर्न देशों से, शायद वो उसके अपेक्षा पर वो खरा नहीं उतर रहे हैं पश्चिमी देश। तो ये भी एक कारण है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ये होगा। जब पोलैंड पर बार बार ये कहा गया कि भाई पोलैंड पे मिसाइल का हमला हुआ, तो आपको मालूम है कि उस समय बाइडेन जो कि इंडोनेशिया में थे, वो बार बार उन्होंने कहा कि नहीं हमने पता लगा लिया है। बिल्कुल।